क्या बहू कभी बेटी नहीं बन सकती? घर में आते ही पति ने आवाज़ दी, सुनंदा चाय बना दो। हाँ जी अभी लाई। सास के कमरे में घुसते ही पति जोर से चिल्लाए, सुनंदा तुम्हें समझ में नहीं आता, माँ गीले में सोई हुई है, तुम माँ को चेंज नहीं करवा सकती क्या? मैं घबरा गई क्योंकि मेरे पति जब गुस्सा होते हैं तो हाथ भी उठा देते हैं। अभी आधे घंटे पहले ही बदलवाया था। ठंडी ज़्यादा है तो शायद इस वजह से गीला कर दिया होगा, अभी बदल देती हूँ। वो मुझे घूर कर बाहर बैठक में चले गए। मम्मी जी को चेंज करवा कर सारे कपड़े धोने में पति की चाय की उबल कर सूख गई थी, जिसकी जगह नई चाय बनाकर पति को दी। उन्होंने पूछा, सुनंदा तुमने माँ को चाय दी? नहीं, वो जितना ज़्यादा लिक्विड लेती हैं उतनी दफ़ा गीला करती हैं, वैसे शाम को 4 बजे पिलाई थी। जोर का तमाचा मेरे गाल पर पड़ा। आलसी औरत, कमज़ोर हो गई हो, वो तुम मेरी माँ का ख्याल नहीं रखती हो। जाओ और चाय बनाकर माँ को दो। तमाचे की जलन और अपमान का घूंट पीकर मैं चाय बनाकर माँ को पिला आई। मेरे पति घर में आते ही पहले मेरी सास के कमरे में जाते हैं। मेरी सास 2 महीने से बीमार है। एक दिन पूजा करते समय चक्कर आया था और वहीं मंदिर के पास गिर गई। गिरने से उनके सिर में चोट लगी थी, जिससे उनका बायां अंग लकवाग्रस्त हो गया था। जब वह गिरी तब मैं कपड़े धो रही थी। आवाज़ सुनते ही दौड़कर गई। किसी तरह पड़ोसियों को बुलाकर हॉस्पिटल भर्ती करवाया। पति को फ़ोन किया तो वो भी आ गए। वहीं अस्पताल से नंदों को भी फ़ोन कर दिया, परंतु बड़ी ननद ने बच्चों की पढ़ाई की वजह से आने में असमर्थ जाहिर की। बोली, मम्मी का ध्यान रखना, दवाइयाँ समय पर देना, वगैरह वगैरह। और छोटी ननद ने कहा, भाभी अभी तो मैं मनाली घूमने आई हूँ, लौटते वक्त मिलकर जाऊँगी। पूरे 20 दिन सास हॉस्पिटल में रही। घर और हॉस्पिटल के बीच तालमेल बैठाने में मैं आधी हो गई। पति को तो ऑफिस चले जाते, बस रात को आते थे और मुझे बहुत सारी हिदायत देकर फिर चले जाते। 20 दिन बाद मम्मी जी घर आ गई। उनका खाना पीना, लेटरिन बाथरूम सब बिस्तर पर ही होता और सब काम की जिम्मेदारी मुझ पर आ गई। मैंने भी अपना फर्ज समझकर सब काम खुशी से करने लगी। मैंने सोचा, यदि सास की जगह मेरी माँ होती तो भी मैं ही करती। दोनों ननद घर आईं। घर में आते ही बड़ी पिंकी दीदी रोने लगी। यह क्या हो गया मम्मी को? मैं कहती थी कि भाभी माँ का ख्याल रखो, पर भाभी को तो अपने मायके से ही फुर्सत नहीं होती, तो मेरी माँ का ख्याल क्यों रखेगी? छोटी नैना दीदी ने भी सुर मिलाया, सही है दी। भाभी आप कहाँ थीं उस वक्त? दीदी मैं यहीं थी, कपड़े धो रही थी, मैंने सफाई दी, पर वो दोनों तो बस लगे रहे आपस में, मुझे कोसते रहे। मैं उनके आवागत में लग गई। पति ने दूसरे दिन छुट्टी ले ली थी। बोले, बहनें आई हैं तो माँ और बहनों के साथ पूरा दिन गुजरेगा। सुबह मैंने पिंकी दी को कहा कि दीदी आप मम्मी जी को लैट्रिन करवा कर नहला दें, जब तक मैं रसोई, कपड़े, झाड़ू पोछा जैसे घर के दूसरे काम देख लूँ। ना ना ना, अभी भाभी मुझसे नहीं होगा। यह सब मुझे तो सोचकर ही उबकाई आ रही है। और आप ही तो कहती हैं ना कि ये आपकी सास नहीं माँ है, तो आप ही करो। खैर मैंने सच में सास को सास नहीं अपनी माँ ही समझा है, परंतु अभी तक मैं अपनी सास के दिल में बेटी वाला प्यार नहीं जगा पाई। पर जब वह बीमार हुई तो मैंने ठान लिया कि उनकी इतनी सेवा करूंगी कि वह मुझे बेटी जैसा प्रेम करने लगेंगी। मैं दोपहर के खाने के लिए नंदों को बुलाने सास के कमरे में गई। दरवाजे पर पहुंची थी कि अंदर से मुझे फुसफुसाने की आवाज़ आई। मेरे कदम ठिठक गए। वैसे तो मैं उनकी किसी भी बात में दखल नहीं देती। मेरी सास हमेशा कहती हैं कि ज़माना कितना भी बदल जाए पर बहू कभी बेटी नहीं बन सकती, और मैं इस वाक्य को बदलने के लिए जी जान से जुटी थी। मैं मम्मी जी की जान से सेवा कर रही थी और अब मुझे लगता है कि मेरी सास मुझे बेटी ज़रूर मानेंगी। और फुसफुसाने की आवाज़ सुनकर लगा कि शायद वह घड़ी आ गई जब मेरी सास मुझे सुनंदा बेटी कहेगी। कमरे में झांका तो देखा माँ के सारे गहने बिस्तर पर फैले हैं और बड़ी दीदी बोल रही थी कि मम्मी ये कुंदन का नेकलेस और डायमंड कंगन मैं लूँगी। छोटी नैना दीदी बोली, जड़ाऊ सेट और रानी हार मुझे दे दो। माँ ने कहा, अरे सुनंदा को बुलाओ पहले।
मैं धीरे से रसोई में चली गई। यदि उन्हें पता चल जाता कि मैं चुपके से उनकी बातें सुन रही थी तो कितना बुरा लगता। भाभी, नैना दीदी की जोर से आवाज़ आई, मम्मी बुला रही है, ज़रा आओ ना। मैं जल्दी से लगभग दौड़ते हुए मम्मी जी के कमरे में गई। मुझे लगा गहने के बारे में मेरी राय ली जाएगी और मैंने तय कर लिया था कि नंदों को जो चाहिए होगा उन्हें दे दूंगी। आखिर हम एक परिवार ही तो हैं। मुझे देखते ही मम्मी जी बोली, सुनंदा, अब मैं कितने दिन जीऊँगी मुझे नहीं पता, इसीलिए मैं अपने जीते जी मेरे पास जो भी है वह तुम लोगों को दे देना चाहती हूँ। यह लो, तुम्हारे लिए है। उन्होंने एक छोटा सा बॉक्स मेरी तरफ बढ़ा दिया। खोल कर देखा तो एक जोड़ी चांदी की पायल थी। फिर उन्होंने एक कंगन, रानी हार, नेकलेस, जड़ाऊ सेट, अंगूठियाँ और भी छोटे मोटे गहने सब बड़ी दीदी और नैना दीदी को दे दिए। मैं तभी मुझे दी गई पायल मेरी सास को दिखाते हुए रसोई में आ गई। अभी काम कर ही रही थी कि आवाज़ आई, भाभी, मम्मी को लैट्रिन हो गई है, आकर साफ कर दो। तो दोस्तों, कहानी से आपको क्या जानकारी मिली? क्या मेरी सासू माँ मुझे बेटी मानने लगी हैं या नहीं? अगर आपको कहानी समझ में आई है या मेरी सासू माँ मुझे बहू की जगह बेटी मानती हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।